हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश फ्लिक्स पर। मैं हूं दीपक जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो शैक्षणिक सत्र आपका 2024-25 जिसमें कि अति शिक्षक को रखा जाना है, उसके लिए होता ये कि पंजीयन होता है। पंजीयन होने के बाद में यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं। उसके बाद संकुल से वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद फिर आपका एक स्कोर कार्ड बनता है जो आपकी क्वालिफिकेशन उसके आधार पर, और उस स्कोर कार्ड को आपको जमा करना होता है गवर्नमेंट स्कूलों में। ये आपकी प्रोसेस होती है। तो पंजीयन जो है, जैसे ही अतिथि शिक्षकों को रख लिया जाता है उसके बाद बंद कर दिया जाता है, या 5 या 6 महीने के बाद बंद कर दिया जाता है। वैसे ही अब स्टार्ट होंगे तो 4-5 महीने बाद फिर जो है रजिस्ट्रेशन और ये सब बंद हो जाएंगे। तो ये लेटर 5 जून का है 2024 का, जिसमें इन्होंने कहा है कि किन किन को कहा है, संयुक्त संचालक को, जिला शिक्षा अधिकारी को, विकास खंड अधिकारी को और प्राचार्यों को। इनको ये बताया गया है कि नवीन आवेदकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण करने की जानकारी यहाँ पर है कार्यवाही। यानी करना क्या है, यानी कोई नया आवेदन है उसको अतिथि पढ़ाना है तो उसको इस gfms.mp.gov.in पर जाना है। वहाँ पर आपको नया पंजीयन उस पर जाना है। आपने जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी आपने किया, MP टेट वर्ग 1 2 3 2018 या उसके उपरांत जो भी आपने कंप्लीट किया, उन सब की जानकारी आपको डालना है, सभी की, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। फिर पंजीयन में जो आपने जानकारी दर्ज की है उसकी एक एप्लीकेशन निकलेगी। उसके लिए इसकी PDF में नीचे सारी जानकारी दी हुई है। अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कैसे नए जो आवेदक है वो कैसे इसमें पंजीयन कर सकते हैं। एक सामान्य सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, लॉगिन करना है और आपको सारी जानकारी अपडेट करके एप्लीकेशन निकाल लेना है। और उस एप्लीकेशन को निकाल के आपको संकुल प्राचार्य पर जाना है। कहीं भी MP में कहीं भी किसी भी संकुल पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपके मूल जो डॉक्यूमेंट वो लेकर जाना है, ओरिजिनल, और फिर आपको स्कोर कार्ड वहाँ से जनरेट हो जाएगा। और स्कोर कार्ड को ले जाके उसमें लिखा रहेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए योग्य है, वर्ग 3, वर्ग 2 या वर्ग 1। और वर्ग 2 या वर्ग 1 है तो उसमें साइंस या सोशल साइंस या इंग्लिश या मैथ्स, और वर्ग 1 है तो आप पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। ये तो नए आवेदक का हो गया। वहीं पूर्व से पंजीकृत आवेदक यानी जो पहले से रजिस्ट्रेशन प्रीवियस ईयर में करवा लिया था, या तो उसमें से कुछ जो अतिथि के रूप में कार्य कर रहे हैं, या फिर कोई नहीं कर रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं, या किसका स्कोर कार्ड जनरेट है, या कोई किसी ने पंजीयन करवा के वो संकुल पे वेरीफाई करवाने गए ही नहीं। तो यदि उन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुआ क्योंकि वो संकुल पे गए ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे, पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, सामान्य सी बात है, और उसमें जो कुछ नया उन्होंने कर लिया हो पिछले साल से अब तक तो ऐड कर देंगे, और फिर जो है आपको संकुल पर जाना है और वहाँ से आपको वेरिफिकेशन करवाना है। पिछले साल जिन्होंने पंजीयन करवा लिया था या जो अभी कार्यरत है उनको पहले अपनी एप्लीकेशन को अनलॉक करना पड़ेगा और फिर उसमें वो अपने क्वालिफिकेशन को ऐड कर पाएंगे। यानी जो पहले से कार्यरत है उनको पहले अपने आप को उस संकुल से रिमूव करवाना पड़ेगा कि सर हम आपके विद्यालय में कार्यरत है लेकिन मैंने कुछ नई डिग्रियाँ कर ली, उनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो फिर से उनका स्कोर कार्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो अपने क्वालिफिकेशन को अपडेट करेंगे, फिर संकुल पर जाके वेरीफाई करवा लेंगे तो फिर नया उनका स्कोर कार्ड बन जाएगा। तो जिन्होंने पंजीकरण कर लिया यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन आज तक स्कोर कार्ड नहीं बनवाया है, वो पहले अपने क्वालिफिकेशन को अपडेट कर लो, फिर स्कोर कार्ड बनवाने के लिए संकुल पे जाना है। और जो पहले से कहीं कार्यरत है, अगर उनको लगता है, जैसे मान लो कोई भी गेस्ट है वो प्रीवियस ईयर में किसी स्कूल में था, अब उसने कुछ भी नया क्वालिफिकेशन नहीं किया है, तो उसको किसी प्रकार से एप्लीकेशन में छेड़खानी नहीं करना है ना। क्योंकि उनकी जो टेट की जानकारी वो भी अपडेट हो गई है, सभी आप जानते हैं, उनके संकुल प्राचार्यों के द्वारा कर ली गई थी प्रीवियस ईयर में। अब यहाँ पर लिखा है संकुल प्राचार्य क्या करेंगे, वही आपके जो दस्तावेज आप ले जाएंगे वो छाया प्रति में आपको फोटो कॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। और ये जो है सारी कार्रवाई होनी है 15/6 तक करना सुनिश्चित करें, ये सभी को दिया गया है। यानी कि आप मान के चलिए कि आज से 5-7 दिनों में रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, या 15 तारीख के बाद भी हो सकते हैं, 15 के पहले भी हो सकते हैं। तो इनको कहा है कि आप सभी अप टू डेट हो जाइए और आपके पास जो है बच्चे आएंगे अब। और इसके बाद में आप ये PDF देखेंगे तो आप, मैं जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक नीचे शेयर कर दूँगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर एक एक प्रोसेस दी हुई है कि आपको पोर्टल में जाके करना कैसे, नया आवेदन मैसेज आएगा, उसमें क्वालिफिकेशन कैसे अपडेट करना, सारी जानकारी दी हुई है। ऊपर आपको पढ़ना है कि लिखा क्या है, नए के लिए, पुराने के लिए, जो भी है, स्कोर कार्ड कहाँ से जनरेट होगा, सारी चीज़ें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अतिथि से रिलेटेड कि कैसे ज्वाइनिंग होती है, क्या सैलरी होती है, कोई भी आपको इशू हो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। कोई सवाल हुआ कि मेरे पास DED नहीं है, रनिंग में है, BED नहीं है, MP टेट क्वालिफाई नहीं हो तो किस में रखेंगे, जैसी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो आपको सही लगा हो दोस्तों, पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।